हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम उसके आगे करने जा रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट क्या होगी, मतलब कितने हाउस प्रॉपर्टी में कितने डीएलओपी हो सकते हैं, कितने एसओपी होते हैं, उसमें क्या लिमिट, कितना टैक्सेबल होगा, कितना अलाउड होगा, कितना टैक्सेबल होगा, देखते हैं लिमिट। ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक होता है एलओपी या डीएलओपी, एलओपी या डीएलओपी, ठीक है, और दूसरा होता है एसओपी। डीएलओपी डीएलओपी इस पे कोई लिमिट नहीं होती है, और एक होता है एसओपी। एसओपी पे दो, एक होगा स्पेशल केस, एक होगा नॉर्मल केस। ठीक है, नॉर्मल केस में 30,000 मैक्सिमम, इतने का मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम रुपीज़ 30,000। इस केस में आएगा फर्स्ट लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। इसके बाद लोन लिया होना चाहिए। ठीक है, या फिर दूसरा प्लस लोन टेकन फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए तीसरा है इफ़ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर। पाँच साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो जानी चाहिए विद इन 5 ईयर। जिस साल लोन लिया गया उसके 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड कितना होगा, रुपीज़ 2 लाख।
कोई लोन लिया गया है, जैसे कोई लोन लिया गया है फॉर रीपेमेंट ऑफ पुराना लोन, ठीक है। एक लोन लिया गया दूसरे लोन का भुगतान करने के लिए, ठीक है। एक लोन लिया गया दूसरे लोन का भुगतान करने के लिए any fresh loan is taken for repayment of earlier loan and earlier loan was taken for the purpose of house property, ठीक है। एक लोन लिया गया रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, जो लोन लिया था उसके भुगतान करने के लिए एक और लोन लिया गया, और जो पुराना लोन था जिसका भुगतान करना था वो लिया गया था फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के ख़रीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। देन इंटरेस्ट ऑफ फ्रेश लोन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, जो नया लोन लिया जाएगा उसका भी डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इफ TDS नॉट डिडक्टेड सच इंटरेस्ट। अगर जो इंटरेस्ट हम आउटसाइड ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहे हैं बट उसका TDS नहीं कट किए हैं, TDS मतलब उसका TDS नहीं निकाले हैं, तो उस केस में भी इंटरेस्ट ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अगर TDS काटे हैं तो अलाउ होगा। प्री कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन इंटरेस्ट, हाउस बनाने से पहले का या हाउस ख़रीदने से पहले का इंटरेस्ट। इट मीन्स इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। बिफोर द ईयर, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होने से पहले ही इंटरेस्ट का भुगतान कर दिया, ठीक है। इट इज़ अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर हाउस प्रॉपर्टी 5 साल में कंप्लीट होनी थी, उसको पहले ही कंप्लीट हो गया और हमने सारा इंटरेस्ट पे कर दिया, तो उसका डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 साल हर एनुअली 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा। इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? अनरियलाइज्ड रेंट होता है एंड रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। एक्चुअल रेंट इक्वल टू रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट होता है, जैसे मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी था, ठीक है, किराए पे दिया था और टेनेंट किराया नहीं दिया और हाउस प्रॉपर्टी खाली करके चला गया, उसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। मतलब बैड डेप्ट जैसे कि वो रेंट जो ऑनर ने रिकवर, वो रेंट जो ऑनर रिकवर नहीं कर सका। इट मीन्स रेंट विच वर नॉट रिकवर्ड बाय ऑनर फ्रॉम द टेनेंट, ठीक है। मान लो मिस्टर ए था टेनेंट, ठीक है, बी था ऑनर। ये रेंट लेता था, लेकिन या फिर बाद में मतलब किसी महीने का रेंट नहीं दिया, पे नहीं किया, और अब ये हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया। मतलब जो टेनेंट था वो छोड़ दिया रूम, इसका भाड़ा। तो ये इसके लिए क्या हो गया, जो ये चीज़ आ रही थी रेंट, वो हो गई अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। ये बैड डेट की जैसे होते हैं, ठीक है। और इसका डिडक्शन सब अलाउ होगा जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल रेंट इफ फॉलोइंग 4 कंडीशन। अगर 4 कंडीशन को
यह सेटिस्फाई करता है तो इसके लिए अलाउ होगा। पहला होगा टेनेंसी क्या होना चाहिए, बोनाफाइड। ये नहीं केवल शो कर दो कि नहीं नहीं मैं छोड़ के भाग गया ऑनर झूठे ही दिखा दे। रियलिटी होना चाहिए सही सही वो छोड़ के चला गया है, और किसी और उसके हाउस प्रॉपर्टी में होना नहीं चाहिए टेनेंसी। शुड बी बोनाफाइड। सेकंड में आता है टेनेंट शुड हैव वेकेटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी। उस टेनेंट निकाल दिया गया है, मतलब उस हाउस प्रॉपर्टी में अब नहीं रहना चाहिए। टेनेंट शुड हैव vacated from that house property। थर्ड आता है थर्ड कौन सा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम सेम एसएससी। जो टेनेंट निकाल दिया गया है फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी वो किसी अन्य हाउस प्रॉपर्टी में, एसएससी के किसी अन्य हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए। सच टेनेंट शुड नॉट occupy any other house property और चौथा है रीजनेबल स्टेप। ओके, आज के लिए इतना ही, अब कल करेंगे आगे।